एक चांदहीन रात समुद्र घने अंधकार में डूबा हुआ था। लहरें धीरे धीरे सायरन की कृपा जहाज की लकड़ी से टकरा रही थीं, जो कैरिबियन के दिल में अपनी यात्रा पर था। जहाज के थके हुए नाविक जल्द से जल्द अपना कीमती माल बंदरगाह पर पहुंचाकर आराम चाहते थे। कप्तान एलियास थॉर्न जहाज के पतवार पर खड़े थे। उनकी नज़रें क्षितिज पर थीं, लेकिन वह सिर्फ अंधेरा देख पा रहे थे। पहला सहायक जोन्स रीड हिचकिचाते हुए उनके पास आया। कप्तान, उसने धीमे स्वर में कहा, आदमियों के बीच ब्लैक एबिस को लेकर चर्चा है। एलियास का चेहरा सख्त हो गया। उसने उन कहानियों को सुना था, हर नाविक ने सुना था। एक भूतिया जहाज जो समुद्र में हमेशा के लिए भटकने को अभिशप्त था। उस जहाज का दल खतरनाक समुद्री लुटेरों की आत्माएं थीं, जिन्हें एक पवित्र द्वीप लूटने के बाद श्राप मिला था। कहा जाता था कि उस जहाज के कप्तान मॉर्डेकाई वैन ने अंधेरे ताकतों से सौदा किया था, जिससे उसकी पूरी टीम को अनंत काल तक उसकी सेवा में बंधक बना दिया गया। ये सब अंधविश्वास है, एलियास ने कहा। समुद्र अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, भूतों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई जब एक ठंडी हवा ने डेक पर दस्तक दी। यह हवा सड़ी गली लाश की दुर्गंध लेकर आई। नाविकों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं, उनकी आंखें पानी की अंधेरी सतह को घूरने लगीं। तभी अंधकार से एक अजीब सी आवाज़ उठी, एक धीमी करुण पुकार, मानो मृत आत्माओं की चीखें। कप्तान! मस्तूल पर मौजूद नाविक ने कांपती आवाज़ में चिल्लाया। सामने एक जहाज़ है। एलियास ने घूर कर देखा। धुंध के बीच एक विशाल सड़ा गला जहाज उभर रहा था। उसके पाल काले और फटे हुए थे। उसकी देह से एक भयानक चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर की हवा अजीब तरह से कांप रही थी। ये कोई और नहीं, ब्लैक एबिस था। सब तैयार हो जाओ, एलियास गरजा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, भूतिया जहाज ने हमला कर दिया। उसकी तोपें गरजीं, लेकिन वहां से गोले नहीं बल्कि भूतिया ऊर्जा निकली, जिसने सायरन की कृपा को कागज की तरह चीर दिया। पूरे जहाज पर खौफनाक चीखें और मृतकों की हंसी गूंजने लगीं। एलियास ने अपनी तलवार निकाली और अपने आदमियों को आदेश देने लगा। लेकिन ब्लैक एबिस के भूतिया लुटेरे किसी और ही दुनिया के जीव प्रतीत होते थे। उनकी गलती हुई चमड़ी और उनके हरे जलती आंखें किसी भयावह बुराई की गवाही दे रही थीं। उनके हथियार अजीब सी ऊर्जा से दमक रहे थे, जो स्टील और हड्डियों को आसानी से चीर सकते थे। अराजकता के बीच मॉर्डेकाई वैन प्रकट हुआ। वह जहाज के डेक पर ऐसे आया मानो नर्क से बाहर निकला हो। उसकी कदकाठी लंबी और डरावनी थी। उसकी आंखों में खोखलापन और हाथ में एक छाया जैसी तलवार थी। तुम मेरा जहाज नहीं ले सकते, एलियास ने गरजते हुए कहा। मॉर्डेकाई ने ठाका लगाया। उसकी हंसी समुद्र में गूंजने लगी। तुम्हारा जहाज? उसने व्यंग्य से कहा। मूर्ख इंसान, तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है। तुम्हारी किस्मत उसी पल तय हो गई थी। दोनों कप्तानों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एलियास ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उसकी तलवार मॉर्डेकाई के अभिशप्त हथियार के आगे कमजोर साबित हुई। एक ही वार में मॉर्डेकाई ने उसकी तलवार गिरा दी। मॉर्डेकाई ने झुककर उसके चेहरे के पास आकर कहा, अब तुम मेरी सेवा करोगे, जैसे हर वह आत्मा करती है जो मुझसे टकराती है। देखते ही देखते ब्लैक एबिस के भूतिया लुटेरों ने सायरन की कृपा के सभी जीवित सदस्यों पर कब्जा कर लिया। जहाज डूबने लगा, जैसे अदृश्य ताकतें उसे समुद्र की गहराई में खींच रही हों। जब एलियास ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक नए जहाज के डेक पर खड़ा पाया, ब्लैक एबिस। उसकी देह ठंडी और पारदर्शी लग रही थी। उसके चारों ओर उसके पूर्व दल के चेहरे थे, जो अब विकृत और पहचान में न आने वाले थे। उस रात के बाद ब्लैक एबिस समुद्र में भटकता रहा, अपने अभिशप्त पानी में नए शिकारों की तलाश करता। कप्तान एलियास थॉर्न की कहानी अब केवल एक और फुसफुसाहट बन गई। ब्लैक एबिस की दहशत भरी दास्तान, जो हर नाविक को चेतावनी देती थी कि समुद्र के अंधेरे रहस्यों को हल्के में न लें।